जेकेपीएसआई और जेई सिविल जल शक्ति इन दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। जो एस्पिरेंट्स इसके साथ जुड़े हुए थे, लाखों एस्पिरेंट्स जुड़े हुए थे, थोड़ा सा सुख का सांस उन लोगों ने लिया है। जेकेपीएसआई के रिजल्ट जो आए हैं, जो लिस्ट आई है वो पब्लिक है। जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट्स, वो एक्टिविस्ट जिन लोगों ने पहले भी इन लिस्टों के ऊपर काम किया था और सरकार को एक बड़ी गलती करने से रोका था और उसके बाद सीबीआई की जांच के आदेश हुए थे और उसके बाद लिस्ट स्क्रैप हुई थी, वो सारी जानकारी आपको ऑलरेडी है। वो लोग भी इन लिस्टों के ऊपर नजर रखेंगे और पूरा उनका भी रहेगा एनालिसिस कि भाई इन लिस्टों में क्या है क्या नहीं है। जो जाहिर सी बात है जो वो उनका एनालिसिस होगा वो भी पब्लिक होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं दिल्ली में हूं, तो उनसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो स्ट्रेट लाइन की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए, चूंकि स्टाफ में अब 2 या 3 या 4 लोग हैं, तो इसलिए उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपके साथ ये बात करेंगे कि जहां तक इन दोनों रिजल्ट्स का ताल्लुक है, इससे आपने सुख का सांस तो जरूर लिया। वो बच्चियां मुझे याद हैं जो ठीक प्रेस क्लब के बाहर बहुत लंबे वक्त तक बैठी थी, वो भी बड़ी परेशान थी इसको लेकर। और वो बच्चे जिन लोगों ने मेहनत करी थी और जो मेहनत के बलबूते पर इस इम्तिहान को क्वालिफाई करना चाहते थे, वो बच्चे भी जबरदस्त परेशान थे उस वक्त जिस वक्त सरकार ने इसका रिजल्ट आउट किया और उसके बाद पता चला कि इसमें स्कैम हुआ है और सीबीआई की जांच उसमें के आदेश दिए गए। अब जाहिर सी बात है ये इन दोनों इम्तिहानों के नतीजे निकल चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ डेवलपमेंट्स रहती हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब मामला है अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का। वो बच्चे भी काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। कठुआ सांबा की वो बच्चे मुझे याद हैं जो प्रेस क्लब के बाहर मिलते थे और बात करते थे और उनकी आंखों में आंसू और परेशानी हुआ करती थी, क्योंकि मैं समझता हूं कि रजौरी पुंछ के इलाके से, मैं खुद डोडा से आया हूं और मैं समझता हूं गुर्बत, कमजोरी, मिडिल क्लास परिवार से होना ये कितनी बड़ी परेशानी है और इन परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ना और जिंदगी में कुछ करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अब जिन बच्चों ने भी मेहनत करी है और जो इसमें कामयाब होंगे, जो आगे जाकर जम्मू कश्मीर की खिदमत करेंगे या जो जेई सिविल में या जो पीएसआई में खिदमत करेंगे, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है आप लोगों से कि आप जिस कुर्सी पर भी बैठें आप हम्बल रहें। आप जिस कुर्सी पर भी बैठें इस बात को समझें कि आप एक ऑफिसर हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं। आप हमेशा ग्राउंडेड रहें, जमीन के साथ जुड़े रहें। बड़ा अफसोस होता है जब हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स को देखते हैं, उनकी एरोगेंस और उनके सरफिरेपन को देखते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है कि क्या ये है 2019 बैच का जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर। और उसी के कंपैरिजन में एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किया हुआ ऑफिसर जो एक जिले का डिप्टी कमिश्नर लगता है, उसके बात करने का अंदाज, उसके उठने बैठने का अंदाज आपको इंस्पायर भी करता है, इंप्रेस भी करता है। तो बड़ी जरूरत है इन चीजों की कि आप ऑफिसर बनने के बाद अपने दिमाग को और अपने आप को जमीन पर रखें। आप समझें कि आप लोगों की खिदमत गुजार हैं और जम्मू कश्मीर के आम बाशिंदे को उतनी एक्सपेक्टेशन शायद एक आईएएस अफसर से नहीं होगी जितनी एक्सपेक्टेशन उसको जम्मू कश्मीर के आम नागरिक या जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक नौजवान से होगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बच्चे जो भी आप लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, लड़के लड़कियां जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मेरी गुजारिश है आप लोगों से ये, ग्राउंडेड रहें, जमीन के साथ जुड़े रहें। अफलातून बनने की जरूरत नहीं है। बड़े अफलातून आए गए, हमने वक्त के साथ बहुत सारे अफलातूनों को आसमान पर चढ़ते देखा और उसके बाद धड़ाम से जमीन पर गिर गए और खत्म हो गए। तो इसलिए आज रिजल्ट निकले हैं, इन रिजल्ट्स को देखें। उन बच्चियों को बहुत मुबारक जो इसको क्वालिफाई जिन लोगों ने किया है, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, मेरी गुजारिश कि दोबारा से इम्तिहान की तैयारी करें। 800 पोस्टें अभी और हैं पीएसआई की, उसके लिए तैयारी करें। एफएए की पोस्टें हैं, हेल्थ में और कई अन्य विभागों में पोस्टें और आने वाली हैं, उसके लिए तैयारी करें। हिम्मत ना हारें, मेहनत लगातार करते रहें। वो दिन दूर नहीं जब आपका सपना जो सरकारी मुलाजिम बनने का है वो भी पूरा होगा। और सरकार से गुजारिश यही, ये जो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात आप करते हैं, उसको इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है एक कानून लाया जाए जो स्टूडेंट्स की मांग भी है कि जो पेपर लीक करने वाले बदमाश हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक कानून लाया जाए, वो बच्चे जो पेपर खरीदते हैं या जिनके परिवार के लोग पेपर खरीदकर उनको देते हैं, उन्हें डीबार फॉर एवर कर दिया जाए। कभी वो जिंदगी में सरकारी मुलाजमत के किसी इम्तिहान में न बैठ पाए, ये उनके लिए बड़ी सजा होगी। अगर आप सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं
और तीसरा ये कि अपने सिस्टम पर मुकम्मल यकीन करें, अपने ऑफिसर्स पर मुकम्मल यकीन करें, उन पर लेकिन पूरी नजर भी रखें और इंश्योर करें कि इम्तिहान ट्रांसपेरेंट और फेयर हो, ताकि ईमानदार अच्छे सच्चे बच्चे जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा बने। और अब ये भी उम्मीद कि सरकार ने पिछले 4 सालों में जो किया है उसमें जितनी लिस्टें निकली हैं उनको लेकर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप दफ्तरों में जाते हैं और इन बच्चों से मुलाकात करते हैं, आपका मिजाज खुश हो जाता है। नौजवान बच्चे, यंग डायनामिक लड़के आपको अलग अलग डिपार्टमेंटों में मिलते हैं, दिल को बहुत खुशी होती है और इनसे बात करके महसूस होता है कि वाकई जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ब्राइट, यानी बहुत रोशन है। तो आप सभी लोगों को जो PSA में सिलेक्ट हुए हैं, जो जेई सिविल जल शक्ति में सिलेक्ट हुए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और स्ट्रेट लाइन पर आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अपडेट ज्यादा मिलेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप हम जब जीतेंगे तो वो वाला अपडेट जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले किससे खेलते हैं, कौन खेला, किसने बिरयानी खाई, कौन कबाब खाए बगैर गया, किसके यहाँ मुर्गा बना, किसके यहाँ मुर्गा नहीं बना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई दिलचस्पी है। दिलचस्पी अगर है तो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल में।